से पूछते हैं जनरल साहब, अफगानिस्तान ने तो ऐसा ही है जैसे हमने 40-50 सालों से देखा है और अगले 40-50 साल भी मुझे अफगानिस्तान बदलता नज़र नहीं आता। स्टोन एज में उनका सोसाइटी का स्ट्रक्चर वही है। हम क्या करें, क्योंकि हमारे तो हमसाए में है, मुसलमान मुल्क भी है, ये भी नहीं कोई कहता कोई दिल करता कि जाएं और सारों मार दें, नहीं दिल करता कहना, बट वी नीड अ सोल्यूशन। हम अपने बच्चे रोज़ाना शहादतें उनकी नहीं उठा सकते। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान ने आपने इंट्रो में कहा कि 45 साल निस्फ सदी हो जाती है, इन्हें अपने सीने से लगाए रखा, तमाम किस्म की फैसिलिटेशन दी, और मेरा ख्याल है दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं होगी जिसने इस तरह का सिला अपने मसलों को दिया हो। सर मिड 70s में ये आना शुरू हो गए थे मेरे ख्याल है, रब्बानी वगैरह और अहमद शाह मसूदी, जैसे 50 साल में यूएसएसआर आया, ये आने शुरू हो गए थे। तो हमें सबक सीख के आगे चलना होगा और हमें वो काम करने होंगे कि जो हमने पहले किए वो ना करें, और जो हमारा दुश्मन, असली दुश्मन इंडिया है, जो वो अफगानिस्तान से मिल के करने की कोशिश कर रहा है, हमारी सक्सेस है कि वो ना कर सके। हम अफगानिस्तान में क्या करें ये बताइए पहले। देखिए, हमें एक तो ये जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके, बट एक चीज़ उनको बड़ा क्लियरली कन्वे हो गया है कि पाकिस्तान अब से हार्ड स्टेट की तरह डील करेगा। पहले जो थोड़ा बहुत लिवरेज आपको देते थे वो अब नहीं मिलेगा। पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड वंस फॉर ऑल कि जैसे हमारे फील्ड मार्शल ने भी कुछ अर्सा पहले कहा कि एक पाकिस्तानी की जान मुझे पूरे अफगानिस्तान से अजीज़ है, और जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम डीप अफगानिस्तान में स्ट्राइक करेंगे। तो पाकिस्तान की तो कैपेबिलिटी है। सर आपके कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है, वो आप में है, आप जाके यहाँ से काबुल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन ये वो वॉर है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरी साइड के ऊपर मैंने कहा वो स्टोन एज में रहते हैं। हाँ। तो पाकिस्तान उनके साथ लड़के तो हमारे तो माली तौर पर भी नुकसान है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी आती है या कोई टेररिज्म की स्पिल ओवर आती है। तो हमें कुछ ऐसी सूरत बनानी है कि जंग में जाए बगैर इंश्योर कर सकें कि वहाँ से टेररिज्म। हमें एक तो ये करना होगा कि अफगानिस्तान और इंडिया का नेक्सस तोड़े, और वो तोड़ने के लिए और वो तोड़े मैं बताता हूँ आपको, उसको तोड़े। एक तो देखिए, हमारी हम उनकी लाइफ लाइन पे बैठे हुए, आज 18वां दिन है, हज़ारों ट्रक्स लाइंड अप हैं चमन और तुरखम बॉर्डर पे, और हमें ये प्रेशर तो उन पे कंटिन्यू रखना चाहिए और रीजनल प्रेशर डालना चाहिए। आप देखें, एक तो तुर्की और कतर आपके साथ मिल गए कि पाकिस्तान की इतनी लेजिटिमेट डिमांड, एक ही डिमांड कि आप इंश्योर करें कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और वो मानते थे। एक तो देखें उनकी सीरियसनेस, देखें कि डिप्टी होम मिनिस्टर भिजवा दिए। मैं देख रहा था 5 डिप्टी होम मिनिस्टर्स उनके हैं, एक प्रोविंसेस का है, एक सिक्योरिटी का है, एक इंटेलिजेंस का है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का था। ये जो मौलवी नजीब साहब थे उसको वहाँ भिजवा दिया। बार बार वो कॉल करते थे काबुल, और फिर रिपोर्टेडली कई कॉलें दिल्ली में भी की। अब दिल्ली में क्या काम है आपको कॉल करने का? तो यहाँ तक वहाँ इंडिया की, आप कह रहे हैं कि वहाँ से इस्तांबुल से दिल्ली भी कॉल कर रहे हैं। और फिर वो कहते थे हमारे डेलीगेशंस को कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम हर किस्म की अश्योरेंस देते हैं, लेकिन लिख के हमें नहीं दे सकते। अच्छा, आप हमें ड्राफ्ट दे दें। अच्छा, उन्हें ड्राफ्ट दे दिया, ड्राफ्ट भिजवा देते थे। मतलब ये जो उनकी देखें नॉन सीरियसनेस कि एक अपना मिनिस्टर लेवल का बंदा भी नहीं भेजा। हमें भी चाहिए था कि इसमें देखते कि किस लेवल पे वहाँ रिप्रेजेंटेशन है, कम से कम मिनिस्टर लेवल का बंदा तो वहाँ जाना चाहिए था। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर जैसे मैंने हो गई है कि पाकिस्तान अब हार्ड स्टेट की तरह इनको डील करेगा, और हमें रीजनल प्रेशर ईरान, ताजिकिस्तान और चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ मिलाकर इनको डालना चाहिए, इनकी स्पेस कम करनी चाहिए। सऊदी तो चाइनीज आपको एंगेज करने चाहिए, वो इफेक्टिव, तो वो इनको इफेक्टिव होंगे। और ये जो इंडिया एक्सरसाइज करने जा रहा है त्रिशूल सिरकरी के पास, जो उन्होंने डेट भी देखी ऐसी नदीम भाई दी कि 30 अक्टूबर से 10-11 नवंबर, उधर उनका बिहार का इलेक्शन, तो बिहार का इलेक्शन पहला फेज 6 को हो रहा है, दूसरा 11 तक वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक लिहाज से उन्होंने भी इनको कहा होगा सर आपको ईस्टर्न बॉर्डर पे चुकन्ना रहना पड़ेगा। देखिए, हम चुकन्ना है, हम उस साइड से आप रूल आउट मत करिए कि दोबारा हरकत करें। तो वो देखिए, क्योंकि इलेक्शन है, और इलेक्शन में दो लोग यही कह रहे हैं शायद हार जाए मोदी। जैसे राहुल गांधी का बयान भी आया है कि मोदी साहब इतना आपको ट्रम्प जलील कर रहा है, हर मुल्क में आपका नाम लेके आपकी बेइज्जती करता है। अब साउथ कोरिया में देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा मोदी अपरेंटली लुक्स लाइक ए फादर फिगर बट एक्चुअली ही इज अ किलर, सो आई हैव टोल्ड हिम कि दैट वी विल नॉट डू ट्रेड विद हिम इफ यू फाइट वॉर विद पाकिस्तान। और पाकिस्तान का देखिए हम सब चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। सर मोदी जितना अंडर प्रेशर है ना, वो आपकी ईस्टर्न साइड से शरारत करेगा, आपको बहुत ज़्यादा हमें उस पर मुतात होना होगा और उन्हें क्लियर कर देना होगा। उन्हें कहें देखिए, अगर आपने हमारे 1 इंच भी बॉर्डर क्रॉस किया तो हमारा जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है उसमें हम किसी भी हद तक जाएंगे। और अब तो देखिए ट्रम्प ने भी कह दिया कि मतलब ही इज अ फील्ड मार्शल एंड इज अ ग्रेट फाइटर।
तो उन्होंने तो प्रूव। आबिद साहब से ही पूछ लें। आबिद शेर अली साहब, यहाँ बहुत हिकमत दानाई चाहिए, आपकी रियासती ताकत भी चाहिए, उसका इजहार भी होना चाहिए। जब सरहदों का दिफा की या अपनी कौम के बेटों की हिफाजत की बात हो तो आपकी ताकत का इजहार भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ हिकमत दानाई चाहिए इसलिए कि आपका ईस्टर्न बॉर्डर गर्म है और वो आप दोबारा जंग को अभी रूल आउट नहीं कर सकते ऐसी सूरत हाल में। वेस्टर्न बॉर्डर पर ख़तरा कई गुना बढ़ चुका है, क्या करना चाहिए इस पे आप बताइएगा? इसके ऊपर कोई पार्लिमान बैठे, इस पे सर जोड़े, कोई सिलेक्ट कमेटी बनाए डिफेंस सिक्योरिटी के ऊपर, वो बैठे, कोई तरीकाकार बनाए, ब्रीफिंग्स लें। देखिए नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा एहसास किस्म का मामला है। एक तरफ आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दूसरी तरफ आप अपने मुसलमान रियासत के ऊपर दहशत गर्दी करते हैं, हमारे मुसल्लह अफवाज को टारगेट करते हैं। और पाकिस्तान ने आबियारी की, बिल्कुल ठीक कहा, 45 साल हमने इनको पाला। अब ये खारदार कांटे बन चुके हैं और ये किसके ही माँ के ऊपर, एक मुस्लिम ममालिक के ऊपर, एक ममलकत इस्लामी के ऊपर हमलावर होते हैं। तो हमने क्या चाहा, हमने अभी मेरे भाई कह रहे हैं कि अमन की खातिर कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, पाकिस्तान ने सीरियस एफर्ट्स की कि इस मामले को वाइंड अप किया जाए। हमने क्या मांगा था कि आप श्योरिटी दें कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी होती है, पाकिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं, शवाहिद देने के बावजूद अगर तालिबान तो वहाँ पर सुना है किसी को अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं लेने देते, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान है, ये तालिबानों की या उनकी ग्राउंड नहीं है। लेकिन हमने पाला उनको पिछले 45 साल, हमने उनको खाना दिया, हमने अफ़गानों को, लाखों अफ़गानों को, बेयार मददगार अफ़गानों को हमने एज ए मुस्लिम ब्रदर कंट्री अपने सीने से लगाया, अपने घरों में जगह दी, उनको कारोबार में हिस्सेदार बनाया। लेकिन 45 साल के बाद अब वही लोग जैसे प्रॉक्सी इन्होंने फरमाया इंडियन प्रॉक्सी है, और मोदी की पूरी कोशिश है कि वाया इस जगह से बिफोर इलेक्शन कि वो पाकिस्तान पर स्ट्राइक करे और अपनी जो बेइज्जती है, जो पीछे उन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगा किया, तो अल्लाह के फजलो करम से मुंह की खानी पड़ी और पूरे दुनिया में पाकिस्तान की फ़ौज का, बहादुर फ़ौज का एक नाम हुआ, मुकाम हुआ। ट्रंप जैसे लोग हमारे आर्म फोर्सेस की तारीफ़ करते हैं और माना है कि ये बहादुर फ़ौज है। तो मलिक साहब, पाकिस्तान ने कभी भी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान और कोई और कंट्री हो, हमने हमेशा हमसायों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की बिना की बात की है। लेकिन आप हमारा अमन ख़राब करेंगे, आप हमारे घर में घुस के आप हमारे लोगों को मारेंगे, तो मलिक साहब ये अब इसकी हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ साहब की आपने स्टेटमेंट, जो हुकूमती बयान है, वो यही पॉलिसी है सारे पाकिस्तान की पॉलिसी। अव्वल हम अमन चाहते हैं, लेकिन आप हमारी सलामती पर हमलावर होंगे, आप हमारी खुद मुख्तारी पर हमला होंगे, तो मलिक साहब फिर किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं होगा। मैं उन लोगों को मुसलमान नहीं समझता जो पाकिस्तान की सरहद पर हमला करते हैं, जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पर हमला करते हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते। उनका एजेंडा और है, वो इंडियन एजेंडे पे जब काम करेंगे तो मलिक साहब, हमने तो पूरी सिंसियर एफर्ट्स की, हमारा डेलीगेशन गया, उनसे बात की, उन्होंने कहा जी हम आपको श्योरिटी नहीं देंगे। तो मलिक साहब, जब आप मेरे घर पे आके मेरे पे गोली चलाएंगे तो मैं चुप कर, अल्लाह ने हमें एटॉमिक पावर भी बनाया, अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म की, हालांकि पाकिस्तान, ये आपने सही फरमाया कि मुआशी हालात के मद्देनज़र रखते हुए जंग पाकिस्तान में किसी सूरत में भी हमें इसे हर सूरत अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जब हमें हमारे गले की तरफ कोई चीज़ आएगी, हमारी जानों को आ ले बैठेगी, तो मलिक साहब फिर हम अपनी सरहदों की भी हिफाजत करेंगे, फिर हम घुस के भी मारना जानते हैं। अगर अमन होगा तो अमन होगी, अगर जंग करना चाहेंगे तो फिर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमने हर किस्म की, देखिए यही पूरे पाकिस्तान का, आप भी पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह, आप एक
राय कायम करते हैं पब्लिकली टीवी पे बैठ के, ये जो हमारे सफ़ीर हजरात हैं, जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो पैनलिस्ट हैं, वो एक राय कायम करते हैं जो आवाम की तरफ से होती है। तो आप ये राय कायम करते हैं कि डायलॉग अगर इसका हल नहीं है, तो अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जंग की जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, इंडिया के फंडिंग के साथ, इंडियन जो उनके पास आर्म्स हैं उसके ज़रिए आप पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे, तो इसकी इजाज़त पाकिस्तान हरगिज़ नहीं देगा। पाकिस्तान पूरी कौम अपनी आर्म फोर्सेस के शाना बिशाना खड़ी है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़ी है, किसी मुस्लिम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी, किसी इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़ी है जो हमारी सरजमीन पर, अपनी सरजमीन से लोगों को भेजकर हमारे ऊपर हमला कराते हैं। मलिक साहब, उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं।